क्या तेरे को दिख नहीं रहा है क्या गाड़ी आ रही है? तेरे को गाड़ी नहीं दिख रही क्या? अबे इतनी देर से हॉर्न मार रहा हूँ, गाड़ी नहीं दिख रही तेरे को? देखो अबे बुड्ढे, तेरी जो खटारा की हालत है ना वही करूंगा, समझा? नहीं क्या गलत साइड से ओवरटेक कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। मैं तेरे गलत साइड को ना राइट साइड बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को। समझा ना? शर्म नहीं आती यार बुजुर्ग को तंग करते हुए। चलो क्यों बे? क्या तेरा बाप है क्या? होगा यार, चल चल निकल, नहीं तो बहुत फटके खाएगा, समझा? लोचा करने का तेरे को चल 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 निकल। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ इससे। नहीं साहब, ये तो पुलिस केस है। कम से कम मेरी मदद करो, मैं इसे अस्पताल ले जाऊंगा। डॉक्टर रिकी कैसा? आई एम सॉरी, इसे मैसिव हेड इंजरीज हुई है और इंटरनल हेमरेजिंग भी है। अब वो कोमा में है। सर उसको क्रिकेट बैट से सर पे मारा है, जानलेवा हमला हुआ है उस पर। एफआईआर तो आपको लिखनी पड़ेगी, ऐसे हो नहीं सकता। गाड़ी का नंबर भी है हमारे पास। अरे बाबांनो, मी तुम्हाला सांगितलं ना की मी तुमचा एफआयआर लिहिणार नाही म्हणून. फुकाट माझं डोकं खाऊ नका, जा इकडून. फिर जब उन्हें पता चला कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं तब कहीं जाके माने। कंप्लेंट लिखाना हर सिटीजन का हक है, सबको फ्रंट पेज पे डाल दूंगा कल अगर आपने कंप्लेंट नहीं लिखी तो। फिर हमें बाद में पता चला कि अंशुमन दयाल जिसने रिकी को मारा था उसका बाप बीआर दयाल की पुलिस में बहुत पहचान थी। पूरी पुलिस फोर्स का फिक्सर था वो। हेलो जोशी साहब, अब इस उम्र में हीरो बनने क्यों निकले हो? बाकी की जितनी जिंदगी बची है उसे आराम से एंजॉय करो। केस वापस ले लो। कौन है ये? मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। जोशी साहब, आप समझ नहीं रहे, ये पुलिस ही है। और अपनी सलामती चाहते हो तो फौरन ये केस। कौन था वो दादाजी? कोई नहीं बेटे, अब तुम कॉलेज जाओ। बाय दादाजी। इसकी पोती कौन से कॉलेज में जाती? इस बार तो जोश था, अपने दादा को बोल देना अगली बार एसिड होगा, समझे? चलो भाई। मिस्टर जोशी, जिस आदमी ने रिकी को मारा, क्या वो मेरे क्लाइंट मिस्टर अंशुमन दयाल है? नहीं, मुझे याद नहीं, बहुत अंधेरा था, मैंने ठीक से देखा नहीं। योर ऑनर, मिस्टर जोशी ने पुलिस को बयान दिया है। मुझे लगता है इन पर किसी किस्म का कोई दबाव डाला जा रहा है। नहीं, मुझे सच में याद नहीं, मुझसे गलती हुई थी। विटनेस के बगैर कुछ नहीं उखाड़ सकते। हाउ कुड ही डू दिस टू अस? कल तक तो हमारे साथ था। झूठ की बोला आपने? क्योंकि सच के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनी पोती, अपने घर वालों की नहीं। इस देश में आम आदमी इस करप्ट सिस्टम से नहीं लड़ सकते हैं अबे, और अगर लड़ते हैं तो जीत नहीं सकते हैं। मुंह तोड़ देता साले अंशुमन दयाल का, अगर तूने मुझे रोका नहीं होता तो। और अगले 5 साल के लिए जेल जाता तो क्या करें? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे क्या? हमें रिकी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर देना चाहिए। तुम चाहती हो कि हम रिकी को मार दें? इस तरह जिंदा रखकर मुझे क्या कहेंगे कि दयाल जीत गया?
वो हार गया इस करप्ट सिस्टम से। ठीक है, चलो हमें आओ चल के रिकी को मारते हैं। Let's go! Do it! Do it! जब जोशी ने कहा था ना कि इस देश में आम इंसान इस करप्ट सिस्टम से नहीं लड़ सकता, वो सही था। क्योंकि आम इंसान को रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कानून के दायरे में रहना पड़ता है। वो रूल्स और कानून जो ये क्रिमिनल जब मर्जी आए जब तोड़ते हैं। हम भी वही करेंगे, कानून तोड़ेंगे ताकि ये लोग कानून की इज्जत करें। So what are you saying, huh? तुम चाहते हो कि हम क्रिमिनल्स और गुंडे बन जाएं? नो, मैं चाहता हूं कि हम लोग एक ऑर्डिनरी बंदों की एक ऐसी गैंग बने जो इंसाफ के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से लड़े। क्योंकि जब घी सीधी और टेढ़ी दोनों उंगलियों से